आज हम लोग बात करेंगे जो कि कल टॉपिक चल रहा था इकाई का यूनिट डिजिट पर, है ना। तो उसके जो क्वेश्चंस ऑफ वेरिएशन क्या क्या बन सकते हैं, किस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, उन्हीं पर आज हम लोग बात करेंगे। हमने कल पूरे कॉन्सेप्ट को समझा, उसके मेथड को समझा, कहाँ क्या क्या होता है ना। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। अगर इकाई का अंक आपको निकालना है तो क्या करना होगा, कुछ मैंने आपको मेथड बता रखे थे। जैसे कि अगर कोई एक सम संख्या हो, दूसरा क्या हो 5 हो, तो वो सदैव कितना बनाएगा मेरे भाई 0, है ना। और आपका जो भी 0, 1, 5, 6 का इकाई का अंक कितना रहता है, वही अंक रहता है ना। तो ये सारी बातें जो थी ये हो चुकी हैं। चलते हैं पहले सवाल में बात करते हैं क्या दे रखा है उसने। पहला सवाल मेरे भाई उसने इस तरीके से दे रखा है, यहाँ से करते हैं एक तरफ से सिस्टमेटिक तरीके से कि 3127 की पावर 173 में इकाई का अंक। इसमें आपसे पूछा है कि 173 में इकाई का अंक। आपने स्क्रीन पर देखिएगा ऑप्शन दे रखे 1, 3, 7 में, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, इसमें क्या करेंगे भाई 4 से भाग देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि 4 के बाद 4 की साइकिल बनती है ना। 4 4 के पेयर में बनते हैं, 4 के बाद फिर वही संख्या क्या होती है, रिपीट होती है। तो 4 से भाग देने के लिए क्या जाता है, केवल अंतिम 2 अंकों में भाग दिया जाता है। विभाज्यता के नियम में हम लोग ये पढ़ चुके हैं। तो हम लोग इसमें कितने का देंगे भाई, भाग 4 का। 1800 कितना हो गया 72, अर्थात इकाई का अंक कितना बचा 1, अर्थात इसका इकाई का अंक कितना है 7 और ऊपर पावर कितनी बची 1, अर्थात आंसर। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं इससे कोई लेना देना, ठीक है। केवल गेम किसका मेरे भाई, इकाई के अंक का। और इकाई का अंक क्यों है ये मैंने कल आपको बता रखा है कि इसका जो भी रहता है ना, यहाँ कट्टा लग जाता है। जैसे आप गुणा करते हैं 22 × 23, ठीक। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यहाँ पर लग गया कट्टम और यहाँ की संख्या एज इट इज ये यहाँ पर आ जाती है। इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल यार देखिएगा, ओरली करेंगे बहुत आसानी से। 274, 318, 570 और 313 में इकाई के अंक की संख्या बताइए। तो आप किस तरीके से केवल इकाई का अंक आप लिखिएगा। 4 पहली संख्या में इकाई का अंक कितना है 4, दूसरे में 8, 7 और 3। केवल हमें इतने से लेना देना है ना, बात बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है। इसको करते हैं 8 चौको 32, अब इकाई का अंक कितना आ गया 2, 7 × 21, इकाई का अंक कितना आ गया 1, अर्थात 2 × 1 आंसर कितना। केवल हमें किससे मतलब है, इकाई के अंक से, कि इकाई का अंक उसका क्या है ना। इस तरीके से आप करेंगे। देखिए कितना सिस्टमैटिक तरीके से हो गया कि 8 चौको 32, इसका इकाई का अंक 2 और इसका कितना हो गया 7 × 21, अर्थात इकाई का अंक 1, आंसर कितना आ गया मेरे भाई। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल उसमें इस तरीके से दे रहेगा 81 से लेकर 89 में। देखिए कितना बड़ा सवाल है, कॉन्सेप्ट को समझिए। आपको देखकर सवाल होगा, इसको आप इस तरीके से भी नहीं करना पड़ेगा। देखिएगा 81 × 82 × 83 89, मतलब 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 तक जो संख्याएं गई इनके गुणनफल में इकाई का अंक। केवल आपको इतना बताना मेरे भाई। तो आप एक बताइए 81 से लेके 89 तक आपको क्या आएगा बताइए। मैंने कल आपको बताया एक सम संख्या जरूर आएगी, अर्थात सम संख्या आपने देख ली 2 यहाँ पर आ रही है। आप देखिए 82 है और एक आपका पेयर रहेगा 5 का, अर्थात वो 85 में एक 5 आएगा, एक 2 आएगा, अर्थात आंसर कितना आ जाएगा 0। और 0 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे कितना आएगा मेरे भाई 0। आंसर इसका कितना आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही। आपको 2, 5 या 2, 4, 6, 8 है ना, इकाई में क्या मिल जाए 2, 4, 6, 8 और एक तरफ कहीं पर भी मिल जाए 5, तो उसका आंसर सदैव कितना होगा 0, क्योंकि दोनों मिलकर इकाई का अंक 0 बना। ठीक, चलते हैं अगले सवाल पर। देखिएगा कुछ इसी तरीके से आपकी बात डिफरेंट संख्याएं है ना। 175 × 367 × 314 × 219 में इकाई का अंक बताना मेरे भाई। अगला सवाल उसमें क्या दे रखा है मेरे भाई 175 × 367 × 314 × 229 में 219 में इकाई का अंक बताइए, है ना। इस तरीके का सवाल है। अब आप यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना, आपको कुछ बुरा होना कुछ नहीं करना। आपने देखा एक इकाई का अंक 5, 175 में 5 है और दूसरे में कितना है भाई 314 में इकाई का अंक कितना है 4, अर्थात ये दोनों मिलकर फिर कितना बना देंगे
0, अर्थात आंसर कितना सही हो जाएगा मेरे भाई, है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उसने क्या दे रखा है, 7 की पावर, देखिएगा 7 की पावर 35 इंटू 3 की पावर 71 इंटू 11 की पावर 55 में करेंगे। समझते हैं इसको किस तरीके से करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे, है ना। तो 4 से इसमें पावर में जब भाग देंगे तो ये कितना बचेगा, 4 अट्ठे 32, अर्थात कितना हो गया, कितना शेषफल बचा, 3, अर्थात अब केवल इतना बचा सवाल, 7 की पावर 3। ठीक, अब इसमें देख लेते हैं। इसमें जब हमने 4 से भाग दिया कितना हो गया, 18 चौक 72, है ना, 17 चौक 68, इसमें भी कितना बचा, 3। ठीक है, और इसमें जब हम लोग भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 और 14, 4 क्या है 12, अर्थात कितना आ जाएगा, 11 की पावर यहां पर भी कितना आ जाएगा, 3। ठीक, ये आ गया आपका। अब इस सवाल से कोई लेना देना, अब हमारा केवल इतना सवाल बचा, है ना, इतना ही तो बचा। तो इसको किस तरीके से करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, 7 को 3 बार गुणा किया होगा, कितनी बार मेरे भाई, 3 बार। तो 3 बार जब गुणा किया गया है तो क्या रहा होगा, 7 इंटू 7 इंटू 7, अर्थात 7 से 49 का 9, 9 का फिर 7 में गुणा होगा, अर्थात इसका इकाई का 3। ये आप दिमाग में करेंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बचपन से आप गुणा ही करते आ रहे हैं, कैलकुलेशन भी तो करते आ रहे हैं, है ना। 3 को 3 बार लिखा गया, यहाँ पर देखिए 3 को 3 बार, भाई कितने ज्यादा आएगा, 4 बार से ज्यादा तो आ नहीं सकता कि 4 बार के बाद भाई 4 के पेयर हम क्या कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं, है ना। तो बचेगा कितना, यहाँ कभी भी किसी की भी पावर, जैसे 9 की पावर आएगा तो 9 की पावर कितना आएगा भाई, 2 1 2 3 4 तक ही तो आएगा, बाद बाकी और कुछ नहीं है। तो उतना यार आप गुणा कर लेंगे, 9 9 81 1 9 9 81 1 1 1 1 2 1 1, है ना। इस तरीके से कैलकुलेशन होती है। तो 3 को जब 3 बार गुणा करें, 3 त्रिका 9 9 23 27, अर्थात इकाई का 7, और इसका कितना आएगा 0 1 5 6 का इकाई का वही रहता है, अर्थात 1। अब कितना आ गया, 7 3 इंटू 7 इंटू 1, अर्थात 7 त्रिका 21 का 1 1 गुणा 1, अर्थात 1 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया मेरे भाई। अगला सवाल उसने दे रखा है कि 264 की पावर 102 और 264 की पावर 103। तो अगर हम इस सवाल को इस तरीके से लिखना चाहें, 264 का कोई मतलब हम इस तरीके से लिखना चाहें कि 4 की पावर 102 प्लस 4 की पावर 103, हमें मतलब किससे है यार, इकाई गणित से, तो आगे की संख्या से कोई मतलब नहीं। ठीक, तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, है ना, 4 से भाग देंगे। अब इसमें 4 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, क्या जा रहा, 2 ही इसका शेषफल आ गया, अर्थात अब बचा कितना सवाल दे देना, 4 की पावर 2, और यहाँ पर कितना बचेगा, 4 की पावर 3, 25 को 100, है ना, बचा कितना 3, 4 की पावर 2 4 की पावर 3, अर्थात अब इसको 4 को 2 बार गुणा करना तो कितना आ जाएगा, 6 4 को 16, और प्लस 4 को 16 को 64, अर्थात कितना आ जाएगा 4 6 कितना हो गया 10, अर्थात इकाई का कितना आ गया मेरे भाई, 0। ठीक, इस तरीके से ये भी आपका सवाल हो गया। और चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल उसमें दे रखा है 456 गुणा 49 गुणा 28। इस सवाल को आप लोग समझ गए मैंने क्या किया है, कुछ जल्दबाजी तो नहीं हो रही है, कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर, मैं केवल बता रहा हूँ क्या हो रहा है ना, इसीलिए बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको एक डेप्थ नॉलेज हो, है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कुछ अलग तरीके से क्या दे रखा है उसने, 456 गुणा 49 गुणा 28, और फिर उसने एक लगा रखा है स्टार, गुणा 424 में इकाई का अंक 2 हो तो इसके स्थान पर सवाल को उसने न्यूटन मारा। क्या मारा, न्यूटन। किस तरीके से उसने घुमाया सवाल को, आपसे वो और कुछ पूछना चाह रहा। देखिए अब की बार उसने क्या दिया, आपको आंसर दे दिया और वैल्यू पूछ दी, है ना। तो इसको किस तरीके से करेंगे देखते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ। उसने दिया कि 456 अर्थात 6 का ही काम है ना, 6 इंटू और 49 में कितने का काम है मेरे भाई, 9 का, ठीक, गुणा 8 और एक स्टार लगा रखा। हम स्टार को मानते हैं x, कितना मान लिया मेरे भाई, x, ठीक, स्टार को हमने माना कि x है, और इंटू अब इसने इधर कितना दे रखा है, 4 84 का हमने इकाई का कितना दे दिया, 4, और इकाई का अंक उसने दे रखा, तो अर्थात इकाई का अंक का मतलब यहाँ उसने 2 दे रखा है इकाई, ठीक, इस तरीके से ही तो दे रखा।
ये आपका सवाल है और ये आंसर और ये वैल्यू पूछती है। तो किस तरीके से कहते हैं 59 का 54 अर्थात इकाई क्रम कितना आ गया मेरे भाई 4। 4 × 8 अर्थात 8 चौको 32 का 2 2 × x × 4 ठीक। तो 4 दूनी कितना हो गया भाई 8। अब बचा 8 × x बराबर 2। अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिए कि किसको इससे गुणा करने पर 2 आ जाएगा। 3 का अगर आप यहाँ पर गुणा करेंगे कितना आ जाएगा क्या 4 और अगर 4 का करेंगे तो 8 चौको 32 अर्थात इकाई आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी अगर आप रखेंगे 8 × 5 अर्थात 0 8 × 7 अर्थात इकाई 6 अर्थात यहाँ पर संख्या हम कंफर्म कह सकते हैं कि 4 रही होगी। आपका ये आंसर आ गया 4 ठीक। इस तरीके से ये सवाल लगाए जाते। देखिए किस तरीके से मैंने किया 9 का 54 4 8 चौको 32 2 4 दूनी 8 8 अब हमें उधर 2 लाना है तो 8 चौक 32 ऑप्शन से देखिए 4 अर्थात आंसर 4 है। अगला सवाल उसने क्या दे रखा है कि 78 × 32 × 3 यहाँ पर स्टार लगा रखा है। गुणनफल में इकाई अंक कितना है 6। तो पूछ रहा है आपके चिन्ह के स्थान पर क्या क्या हो सकता है। ठीक है ऑप्शन दे रखे हैं। इसको किस तरीके से आप लोग करेंगे देखिएगा 8 दूनी कितना हुआ भाई 16 अर्थात इकाई का अंक 6। समझना बात को 8 दूनी कितना हो गया 16 अर्थात इकाई का अंक 6। ऑप्शन में आप चले जाइए। अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दूं तो भी क्या होगा 6 × 6 अर्थात 1 आपका आंसर हो सकता है। अब 1 या 6 अर्थात यहाँ पर अगर मैं 6 भी लिख दूं तब भी तो इकाई का कितना आएगा 6 अर्थात ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो गया। 1 या 6 दोनों हो सकते हैं यहाँ पर तब अंक आंसर कितना आ सकता है अंक 6। इस तरीके से ये भी सवाल हो जाएगा आपका है ना। हो जाएगा या नहीं। तो आपको मैंने इस तरीके से जो इकाई के अंक का कॉन्सेप्ट है पूरा समझाने का प्रयास किया आपको कि किस तरीके से पावर के सवाल लगते हैं ना, किस तरीके से आपके गुणनफल के सवाल लगते हैं, किस तरीके से आपका इकाई का अंक दे दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा। इसी तरीके के एग्जाम में प्राय क्वेश्चन पूछे जाते हैं है ना। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। कॉन्सेप्ट क्या इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है। देखिएगा ये कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। क्या दे रखा है यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। ठीक उसने एक पॉइंट दिया यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा और कौन सा नहीं होगा। तो इन बातों को आप समझ लीजिए कौन सा अंक हो सकता है कौन सा नहीं। तो ये आपको क्या करेगा बहुत ही आराम देने वाला कहाँ पर वर्गमूल और वर्गमूल में खासकर है ना। देखते हैं कौन सा वर्ग नहीं हो सकता। तो देखिएगा इस तरीके से आप समझिएगा कॉन्सेप्ट को। अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16। केवल इकाई का अंक की बात कर रहा है ना। तो 5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 5। ठीक 6 का अगर स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक आएगा 6, 7 का अगर स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक आएगा 8, 8 का अगर स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक आएगा 4, 9 का अगर स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक आएगा और 0 का जब स्क्वायर करेंगे अर्थात 10 का तो इकाई का अंक आएगा 0। ठीक और भी हम लोग थोड़ा सा चेक कर लेते हैं आप लोग को क्लेरिफिकेशन हो जाए है ना। 12 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 4, यहीं से तो हो रहा है सब है ना। तो बात तो वही पड़ रही है कि आप 13 का करेंगे तो 9। ठीक तो इस तरीके से जो हो रहा है गेम तो इसी का है ना। यही सही सीरीज आपकी आनी चाहिए। तो आप ये देखिए कौन सा संख्या वर्गमूल में केवल आ रहा है और कौन सी नहीं आ रही। तो यहाँ पर देखिए 1, 4, 9, 6, 5। ठीक है अब आपकी संख्या रिपीट होगी। देखिए 6, 9, 4, 1 और एक ही ले लेते हैं हम लोग 0 अर्थात 1, 4 यहाँ पर लिख सकते हैं 1, 4, 9, 6, 5 और 0। ये यदि हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं यदि हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो ये 3, 3, 6 अंक आपके उसके इकाई के अंक हो सकते हैं। बाद बाकी अगर कोई भी अंक आपको मिलता है तो वो उसके इकाई के अंक नहीं हो। मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ अर्थात इसका जो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे चेक करेंगे तो इकाई के स्थान पर कौन सा होगा। अब बताइए 7 हो सकता है कभी नहीं हो सकता। ठीक है क्योंकि अंक कितने होंगे 1, 4, 9, 6, 5, 0। आप इसको इस तरीके से ज्ञात कीजिए 149, 650 है ना। क्या भैया करके देख लेना वहीं पर एग्जाम में बैठे हम तुरंत 1 से लेकर 10 तक देख ले कौन सी संख्या
आ रही कौन सी नहीं आ रही, है ना, चेक भी कर सकते हैं। अगर आप लर्न कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है ना। तो 1 4 6 7 तो होगा नहीं, दूसरा ऑप्शन का 8 भी ऑप्शन में नहीं है ना, 8 भी नहीं हो सकता है, तो ये भी ऑप्शन से बाहर। और नंबर 3 3 भी नहीं है, अर्थात डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 5 इकाई के स्थान पर 5 अंक हो सकता है। इसी से रिलेटेड आपको मैं क्वेश्चन कराना चाहूंगा, क्या हो सकता है एग्जाम में, देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। अब देखिए वर्ग में ही कॉन्सेप्ट काम किया, इकाई के अंदर। बात को समझिएगा, मैं कहां से कहां तक आपको ले जाना चाह रहा हूँ। मैं एक छोटी चीज बताकर आपको एक्सट्रीम लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जहां पर आप फंसते हैं, वहां इकाई का अंक का बहुत बड़ा गेम होता है। मैं आपको आगे चल के करके भी दिखाऊंगा कैलकुलेशन में इकाई का अंक कितना काम करता है। जब आप चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज इस तरीके के जब गुणनफल करते हैं तो वहां पर इकाई का अंक कितना काम करता है ना, कैलकुलेशन में कितना आसान करता है, मेंसुरेशन में कितना आसान करता है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए, इकाई के अंक को बहुत समय देकर समझाया 2 क्लास में। बहुत से टीचर्स 1 क्लास में खत्म करते हैं, मैं 2 क्लास होता है। एक मैं आपको मेथड समझाया, दूसरे मैंने उससे जितने रिलेटेड सवाल बन सकते हैं तो मैं आपको कराया, है ना। और कुछ आप भी प्रैक्टिस करिए अपनी तरफ से। अगर कहीं आप फंसते हैं तो थोड़ा मुझे व्हाट्सअप या कहीं भी कर सकते हैं, है ना। अगला सवाल सुनिए, देखा निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। अब केवल आपको मेरे भाई जैसे उसने दे दिया 179 56, या आपके सामने एग्जाम में सवाल आ गया, तो आप किस तरीके से करेंगे यार, इस तरीके से सवाल है, क्या आप करने बैठेंगे इसको, इसका एलसीएम लेंगे कि यार है कि नहीं। आप केवल इकाई के अंक देखेंगे, उसके बाद ऑप्शन से देखिएगा। पहले ऑप्शन में 179 56 में जो दे रखा है इकाई का क्या दे रखा है 6, अर्थात ये हो सकती है कि 6 इकाई का अंक है। फिर दूसरा ऑप्शन दिया 18 225, अर्थात इसका इकाई का अंक कितना है 5, अर्थात ये भी वर्गमूल हो सकती है किसी संख्या का। अगला ऑप्शन देखा 53 361, अर्थात इकाई का अंक 1 है, तो 1 भी किसी संख्या का हो सकता है ना। 6 संख्या 1 4 9 6 5 0 हो सकती। अब लेकिन उसने दी ऑप्शन नंबर 4 कि 6 3 5 9 2, तो इसमें इकाई का कितना है मेरे भाई 2 कभी भी किसी संख्या का वर्ग करने में इकाई का नहीं हो सकता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, है ना। इस तरीके से हम लोग बड़ा आसानी से ये सवाल कर सकते हैं, है ना। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन रखता हूँ। 10 क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ही अच्छे पूरे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड करा दिए, है ना। इन सवालों की आप प्रैक्टिस करिएगा, समझिएगा पूरे कॉन्सेप्ट को, परसेंटेज को पूरा लगा चुके होंगे, है ना। बहुत ही जल्द उसकी भी एक सीरीज में लाऊंगा, इसके उससे अच्छे क्वेश्चन जो और भी बन सकते हैं उन पर भी काम होगा, है ना। धीरे धीरे चीजें और ग्रोथ करेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा मैथ वॉरियर्स के साथ।